हनुमंत विराजिए, श्री शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, सुनहु कथा करूँगा। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक सुबोध के, प्रभु श्री राधे श्याम, प्रभु श्री सीताराम। सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से 2 बार भगवान नाम कीर्तन करते हुए पुनः कथा में प्रवेश पाएंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम जय राम, जय राम। श्री राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विगत एक वर्ष के अंतराल पर पुनः इस कथा का आयोजन हो पाया है। बीच में 1 साल गैप हो गया। कोई बात नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं जेहि जस रघुपति करहि सो तस तेहि छन हो। जब भगवान जिसको जैसा जिस परिस्थिति में डालना चाहते हैं, जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, वैसी ही हो जाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि ज्ञानी मूढ़ न कोई मूर्ख होता है, न कोई चालाक होता है। बोले मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि काम कर जाती है और बड़े से बड़ा काम निकल जाता है, और चालाक से चालाक व्यक्ति उलझ जाता है। कौन करता है? ये जिनकी कथा है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवत भक्त हृदय विहारिणी भक्त जन संकट विदारिणी कल्याणकारी 7 खंड 9 दीप 14 भुवन के नियंता प्रणंता पालन करता संहार करता उद्भव स्थित और संहार के कारक चर अचर नायक संचालक पालक मोहन मदन मुरारी अविचल अमर असुर दल निकंदन मायापति मनहारी विश्वंभर मुरलीधर भगवान श्री बनवारी कमलापति कमलाक्ष कृपा निधि स्वयं अलख लख अवतारी हैं। निराकार होकर भी साकार स्वरूप लेकर के नंद के नंदन जसुदा नंदन भगवान श्री कृष्ण इस भुवन पावनी कथा में प्रवेश का अवसर हमें मिला है। और वो भी किस लिए मिला, क्यों मिला? बोले अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल जी के अकारण करुणा के कारण उन्हीं की कृपा से मिला। प्रेरणा हुई कि नहीं, कथा का आयोजन होना चाहिए, और आप सबकी इच्छा बनी, कथा का आयोजन हुआ। ऐसे अनंत भगवान की कथा के रस रसिक श्रोता हनुमान जी महाराज के चरणों में हम आप सभी के साथ बारंबार नमन वंदन करते हुए स्वयं वांछित कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण एवं आप श्री की प्राण वल्लभा जगत जननी परम्बा जगदम्बा वृषभान सुता राधिका रानी, आप दोनों श्री के चरणार बिंदुओं में इस दास का बारंबार नमन वंदन। तत्पश्चात इस कथा क्रम में आए हुए आप सभी बालाजी कॉलोनी के निवासियों का जो आए हैं
और जो भी घर से विचार कर रहे हैं उनका भी। शेष जहां तक भी इस ध्वनि विस्तारक उपकरण के माध्यम से इस कथा की ध्वनि जहां तक जा रही है, आप सभी भक्तों का इस व्यास मंच से और आप ही के साथ में हमारे विप्र बंधु नाद ब्रह्म के उपासक हमारे सभी परिकर, आप सभी का इस व्यास मंच से कथा के प्रथम दिवस की प्रवेश बेला में स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग यहीं से प्रेम से देखिए, भगवान की कथा ऐसी कथा है, यहां बुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान की कथा में बुद्धि नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले भगवान की कथा में प्रेम होना चाहिए। क्योंकि भगवान को आज तक किसी ने ज्ञान से नहीं पाया। उद्धव जी जैसा संत जो कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने भी भगवान को वैसा उस तरह और उतना नहीं पाया जितना गोपियों ने पाया। एक संत कहते हैं, शबरी ने कब वेद पढ़े, गोपी कब गई पाठशाला। कहां इन लोगों ने कुछ किया था? कुछ नहीं किया। फिर क्या किया? बोले इन्होंने केवल भगवान से प्रेम किया। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ये कौन कह रहा है? बोले आदि देव महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि देवी, भगवान को कण कण में व्याप्त हैं, भगवान को पाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं है। बोले फिर क्या चाहिए? बोले भगवान को देखने के लिए आपका भाव रूपी कैमरा हो। उसमें भक्ति रूपी बैटरी लगी हुई, और जब श्रद्धा का मेमोरी लगा करके आप भगवान की फोटो को क्लिक करेंगे तो बहुत सुंदर सी छवि आती है, और भगवान दिख जाते हैं कि मैं यहीं पर खड़ा हूं। ऐसे तो भगवान आते नहीं है कहीं। भगवान ही वो हैं जो दिल में आते हैं, दिमाग में नहीं आते हैं। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक का दर्शन करते हुए भागवत महापुराण की कथा में प्रवेश करेंगे। हरि ओम। श्री सरस्वती देव्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या कहा? सुखदेव जी के पूज्यपाद पिताजी हैं व्यास जी, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना करी। और जब ग्रंथ की रचना करी तो भागवत महापुराण की जब महात्म की बात आई तो प्रथम श्लोक लिखा। और क्या लिखा? श्री सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद तीन शब्द हैं, सत, चित और आनंद। तो ये सत्य क्या है? आपको एक बात बताएं, बहुत प्रैक्टिकल जेन्युइन बात।
जो जितना बड़ा झूठा होगा उसको झूठ से उतना ज्यादा नफरत होगी, लेकिन किसके लिए? दूसरे के लिए। बात होगी तो तुरंत कहता है, हमसे अगर कोई झूठ बोलता है तो एकदम मत पूछिए, एकदम क्रोध बहुत तेज आती है। तो महाराज तुम काहे झूठ बोलते हो? क्योंकि वो खग जाने खग ही की भाषा, चूंकि खुद झूठ बोलता है तो सामने वाले को पहले सतर्क करता है कि हमसे कोई झूठ न बोले। सत्य है क्या? बोले सत्य वो है जिसका कभी विनाश ना हो। सत्य वो है जिसका कभी विनाश हो नहीं सकता, और जिसका विनाश हो सकता है वो सत्य हो नहीं सकता। जैसे छित, जल, पावक, गगन और शरीर, ये 5 तत्व हैं। ये विनाश नहीं होता इनका। जल है, उसको चाहे 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे साल भर गरमाइए, खौलाइए, ठंडा करिए, फिर जल का जल ही मिलेगा। बर्फ है, पानी बर्फ बन जाएगा, ठोस हो गया, कुछ ही समय के बाद वो फिर पानी हो जाएगा। वो अपना अस्तित्व नहीं छोड़ सकता। हवा है, आप उसको रोक नहीं सकते, चाहे सब कोशिश कर लीजिए। आकाश है, वो कभी चाहे जितनी बड़ी प्रलय हो जाए लेकिन कभी खत्म नहीं हो सकता। अग्नि है, अग्नि कभी खत्म नहीं होती, उसका प्रभाव जिंदा रहता है। खूब सारी लकड़ी रखकर आग जला दीजिए, कुछ समय तो अग्नि जलेगी तो दिखती है लाल पीली, कुछ समय के बाद सब खत्म हो जाती है। लेकिन उस अग्नि से जो उष्मा निकली वो आज भी प्रकृति में विद्यमान होती है। अग्नि भी इसी पंच तत्व में ही है। तो ये 5 तत्व हैं। तो बोले परमात्मा को क्यों कहा गया? ये भगवान के लिए सच्चिदानंद क्यों कहा गया? सत्य शब्द भगवान के नाम में क्यों आया? बोले भगवान के नाम में इसलिए आया कि सत्यनारायण भगवान की कथा के प्रथम अध्याय में सूत जी सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं और कहते हैं आदि मध्या अंतहीना निर्गुणा गुणात्मने। भगवान कौन है, कैसे हैं? बोली आदि मध्या, जिसका ना आरंभ है और ना मध्य है। अंतहीना, जब आदि नहीं है, आरंभ नहीं है, मध्य है नहीं, तो अंत कहां मिलेगा? कोई और छोर है, कहां तक अंतिम स्थान इसका है? कहीं पता नहीं है। बोले वो परमात्मा है। तो बोले ये तीनों तत्व तो हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव भगवान, जिनको सभी अयोध्या में, वृंदावन में जितने भी संत समुदाय हैं वो सब जिनको मामा जी कहते हैं, क्योंकि वो जानकी मैया को अपनी बहन मानते थे। इसी उस रिश्ते से हम सबके मामा हैं। उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेकर के हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं सत्य कहिए जो विनसते नाही, सत्य कहिए विनसते नाही, सत्य कहिए जो विनसत नाही। बोले भगवान का एक गुण सत्य कहिए जो विनसत नाही, जिसका विनाश ना हो सके। और दूसरा चित चैतन्य सकल घट माही, चित चैतन्य
सकल घाट नाही। ये दो गुण हो गया। चित समान रूप से सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा। कहते ना भगवान हर व्यक्ति के हृदय में बसता है। फिर और तीसरा गुण आनंद घटा घटकारा ही आनंद आनंद घटा घटकारा आनंद घटा घटकारा ही आनंद आनंद बोले जिनके अंदर ये दोनों तीनों चीज मिल जाए उन्हीं का नाम है ताकर नाम सच्चिदानंद ताकर नाम ताकर नाम सच्चिदानंद ताकर नाम ताकर नाम सच्चिदानंद। जिनके अंदर ये तीनों तत्व विराजमान हो, जो कभी विनाशशील ना हो, सत्य कहिए जो विनशय ना है, तो कौन है? बोले हमारे ठाकुर जी हैं, पूर्ण ब्रह्म परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर, जो आदि, जिनका आरंभ का आज तक पता नहीं लगा, मध्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंत नहीं है। जिसका दो किनारा होगा उसका मध्य हो सकता है, जिसका एक को किनारा नहीं उसका बीच कहां से आप ले आएंगे? क्या करते हैं? ये कौन है? बोले क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाश आया, तीनों ताप का विनाश करते हैं। कौन? बोले हमारे ठाकुर जी। तीनों ताप कौन कौन? दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनसे मुक्ति चाहिए। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, क्या? आराम की शरण में और राम राम कर। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन दुख है जीवन में। बोले कब मुक्ति मिलेगी? बोले राम राज नहीं काहू ही व्यापा। बोले राम राज्य में भगवान की शरणागति लेने के बाद जीवन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। जैसे हमारा जीवन किनके किनके बीच में है? ऐसे तो 7 तल ऊपर हैं और 7 नीचे हैं, 14 तल हैं, जिनको कहा जाता है 14 भुवन। 7 सागर की बात रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। इसीलिए कहा गया सप्त सागर, 7 सिंधु हैं, 7 खंड है, 9 द्वीप है, 14 भुवन है। ये 14 भुवन के मध्य में हम कहाँ हैं? ऊपर आकाश और नीचे पाताल, बीच में हम हैं। हम 3 के मध्य में ही फंसे थे। एक दूसरा, हमारा जीवन किनके अधीन में है? बोले अभाव। बड़ा दुख है। क्या दुख है भैया? बोले गर्मी बहुत आ रही है, हमारे घर में एसी नहीं लगा है, अभाव हो गया। हमारा परिवार है, भगवान ने हमको उस लायक नहीं बनाया कि हम बच्चों को 2 समय की रोटी भरपेट खिला सकें, ये अभाव हो गया।
तो आपने क्या शुरू कर दिया? लोगों से मदद मांगनी शुरू कर दी। अब कुछ दिन बाद आपको ये बड़ा अच्छा लगने लगा, अरे क्या जरूरत है 12 घंटे नौकरी करके 10,000 की तनख्वाह पाके, जब 5 घंटा सुबह से शाम तक भीख मांगने में अगर रोज 1,000 रुपया मिल रहा है तो कौन जाएगा 12 घंटे ड्यूटी करने 10,000 15,000? पहले तो जीवन में अभाव था, फिर उसका प्रभाव आपके ऊपर हुआ तो आपने लोगों से मदद लेनी शुरू किया, और जब इन दोनों में फंस गए तो तीसरा हुआ आपका धीरे धीरे स्वभाव बन गया कि बस हाथ फैला के मांग लेने में क्या बुरा है। इन तीनों से मुक्ति चाहिए तो बोले तापत्रय विनाशाय। किसकी शरण में जाएं? बोले उसकी शरण में जाइए जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के कारक हैं, कर्ता हैं और कर्म है। कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों कौन है? बोले भगवान है। तो किसी ने पूछा कि प्रभु आपने तो यहां श्री कृष्णाय वयम नुमः कर दिया, श्री क्यों लगा दिया? बोले बिना श्री के भगवान क्या करेंगे, बिना शक्ति के परमात्मा क्या कर लेंगे? बोले क्या करती हैं शक्ति? बोले शक्ति तो वो करती हैं, भगवान को लिखा है कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले हाँ, लेकिन किसके सहारे? बोले रामचरितमानस बालकांड वंदना में लिखा है। राम गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं तो संहार कारण बच्चे का वध भी करती है। इसलिए श्री कृष्णाय, श्रीयांग, श्री श्री कौन है? बोले श्री राधिका है। श्री कौन है? बोले सीताया, सीता है। हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। हम लोग वैष्णव जन जितने हैं, हम में युगलोपासना की पद्धति है। हम एकल उपासना नहीं करते। हम विष्णु की उपासना करके लक्ष्मी को नहीं छोड़ सकते। हम सत्यनारायण की उपासना करेंगे तो हम लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकते। हम नारायण को पूजेंगे लेकिन साथ में लक्ष्मी जरूर होंगी। कृष्ण को पूजेंगे तो राधा जरूर होंगी। राम को पूजेंगे तो सीता जरूर होंगी। शंकर को पूजेंगे तो गौरी जरूर होंगी। हमारे यहाँ उपासना की पद्धति है। तो क्यों सुनना चाहिए? अब इसको बहुत कम शब्दों में समझ लीजिए। आग जलाई, प्रकाश हुआ, गर्मी निकली। 5 मिनट के बाद वह अग्नि शांत हो गई तो गर्मी कहां गई? क्या गर्मी खत्म हो गई? नहीं, गर्मी अदृश्य हो गई। हम देख नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार सत, दूसरा चित्त। जीव के अंदर इस सांसारिक जीवन में भौतिक शरीर के साथ भी सत और चित्त दिखाई तो पड़ता है, लेकिन एक वस्तु है जो हमको, एक तत्व है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, और वो है आनंद। और हमको लगता है कि आनंद ही दिखाई पड़ता है। कोई को बढ़िया बढ़िया भोजन करा दिए, बढ़िया उसको आनंद आ गया। कितने सेकंड आनंद रहता है? अच्छा आप लोग बताइए, खूब बढ़िया बढ़िया रसमलाई, खूब बढ़िया बढ़िया पूरी पनीर आपको खिलाई जाए तो कितने क्षण उसका स्वाद याद रहता है? ओठ के अंदर और कंठ के बीच में
ओठ के अंदर और कंठ के बीच में। वो भी सत्यता बताएं आपको, जहां जीभ का आखिरी हिस्सा होता है, माने हमारा मुंह जहां से गले की तरफ बढ़ जाता है, वहीं के बाद सब शून्य हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ भी महसूस नहीं होता। अगर अभी हम लोग कभी कभी सुबह सुबह ब्रश वगैरह करने में अगर थोड़ा सा अंदर तक जीभ के पास जाती है तो ऐसा लगता है उल्टी वोमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। लेकिन अगर वही 1 सेंटीमीटर और आगे पार हो जाए तो पूरे पेट तक चला जाएगा, आपको इतना भी महसूस नहीं होगा। तो वो स्वाद, वो आनंद कितनी देर का है? बोले क्षणिक है, बोले सच्चा आनंद। तो बोले महाराज, जो हमारे अंदर आनंद अगर हमारे ही अंदर है तो हम उसे किस प्रकार प्रकट करें? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया कि आनंद प्राप्ति के मात्र 2 साधन है। एक है साधन जन आनंद और दूसरा है साधना जन्य आनंद। साधन जन आनंद बोले बढ़िया बढ़िया गाड़ी, बंगला, एसी, कूलर, भौतिक। और साधना जन बोले जैसे बड़े बड़े सन्यासी। अभी माघ में कुंभ बीता है, 26 तारीख तक था। इस ठंडी में नंगे बदन गंगा की त्रिवेणी के संगम पर रेती में बैठे नागा बाबा साधना कर रहे हैं। हम तो नहीं देखे, लेकिन अभी वीडियो भी आई थी कि एक महाराज जी थे, उनके ऊपर ऐसे पात्र रखा गया स्टैंड, और उनके ऊपर घड़े में बड़ा सा पात्र उस पर रखा गया, जैसे हम लोग शिव जी के ऊपर कलश रखते हैं। उनके शिष्य लगे थे कि गंगा जी से पानी ला करके उनके उस घड़े में डालते थे, और वो उनके ऊपर अनवरत गिर रहा था, प्रतिदिन 51 घड़ा। ये भी साधना। अब विचार करिए उनको आनंद कितना होगा। इसलिए जीवन पर्यंत महाराज एक बात आप लोग समझ लीजिए, अगर वास्तव में जीवन में सचमुच आपको आनंद की प्राप्ति करनी है, और अगर वाकई आप आनंद सही में लेना चाहते हैं, तो वो आनंद कहीं और नहीं। बोले फिर कहाँ मिलेगा? बोले वो आनंद आपको भगवान की कथाओं में मिलेगा। वो आनंद आपको भगवान के कथा श्रवण से मिलेगा, भगवान के भजन से मिलेगा। क्योंकि भजन कौन सा? वो जो आजकल चल रहे हैं सब तमाम फिल्मी, नहीं, उन भजनों से आनंद नहीं मिलेगा। सत्संगी भजनों से क्षणिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है, क्षणिक आनंद। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है। ये वाद्य यंत्र संगीत के साथ, गाने बजाने के साथ जितने भी भजन हैं, ये आपको क्षणिक आनंद दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंट आनंद की प्राप्ति करनी है, परमानेंट अगर आपको चाहिए कि हमारे जीवन में आनंद हो, हम संतों की बात हो जाए, तब एक ही सत्य है। और वो क्या? भजन। सब कहते हैं भजन करो, महात्मा भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जिनके पास जाइए यही तो कहते हैं मिश्रा जी भजन करिए। क्या भजन करें? बोले भजन वही हमने बताया ना कि बहे सत्संग का दरिया। इसको इस भजन के करने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्षणिक लाभ है। बोले अस्थाई भजन करना है तो जिस पंथ के हो उसी पंथ की माला उठा लीजिए महाराज। कुछ दिन माला फेरेंगे, उसके बाद वो आपकी आदत में हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, तीर्थों में जाएंगे तो महात्मा आपसे बात तो करता होगा, लेकिन माला चलती रहती है, माला नहीं रुकती है। कई बार हम लोगों को लगता है कि महाराज कि हमसे बतिया रहे हैं तो मलवा कैसे कर रहे हैं, माला तो खंडित हो गई। बोले ना, ये खंडित कैसे हो सकती है? तो कैसे था हो? सांसों के माला पे
सांसों के माला पे सिमरू मैं हरि का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। अपने मन की मैं जानूं, पी के मन की राह, सांसों की माला पे सिमरू मैं श्री का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं हरि का नाम। और जीवन में आदत बना लो, आदत बना लीजिए। ये माला जब हो जाएगी ना, एक समय ऐसा आएगा कि आप बात तो हमसे करेंगे, महाराज जी बड़ी परेशानी में है, बड़ा दिक्कत है, बेटी की शादी नहीं तय हो रही, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, लेकिन मन में आपकी माला चल रही होगी राम 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 राम। वो आनंद जो मिलेगा, और जब वो आनंद मिलेगा तब तो फिर इतना ही कहना बचेगा, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, वो मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल जय हो। भाव से जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्यौछावर, जो करा लो मैं तुम पर निछावर, जो करा लो मैं तुम पर न्यौछावर। दे दो दे दो दे दो सजाया इनाम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलबेल राम। चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका मैं अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका मैं अपनी अकल लड़ा कर। इसलिए हे प्रभु हम तो बड़ा दिमाग लगाए थे, हमारे जीवन में दुख का एकमात्र कारण है ये भूल जाते हैं
कि हम अपनी सोचा चाहते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारी सोची होनी नहीं है, होनी सोची उसकी है। हार चुका मैं अपनी अकल लड़ा कर, हार चुका मैं अपनी अकल लड़ा कर, इसलिए अपना संभालो इंतजाम, अपना संभालो इंतजाम। इसलिए मेरे अलबेल राम, अलबेल राम, अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल का मैं हूँ गुलाम। ओ मेरे अलबेल राम, अलबेल राम। लेकिन अंतिम समय जब आया तब हम जानते हैं, और तब भगवान से कहते हैं क्या? थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर में, मैं थक भी गया इस लंबे सफर से, थक भी गया इस लंबे सफर में। कौन सा लंबा सफर? जिंदगी एक सफर है सुहाना, गाना आया था ना। जीवन एक सफर है, हम मुसाफिर हैं, चल रहे हैं, मंजिल तक पहुंचना है। और जब बस नहीं चलता, जब जान जाते हैं कि अब तो समय, शर्म आती है तो घूंघट की लाज आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, मार पड़ती है जब बुढ़ापे की, मार पड़ती है जब बुढ़ापे की, तब इंसान को मरघट की याद आती है। और तभी भगवान से जाकर कहता है, थक भी गया लंबे सफर से, थक भी गया लंबे सफर से। तो जाना कहाँ था जो आज तक नहीं जाना, अब जान पाया हूँ तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाना मुकाम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों में जाना मुकाम। ओ मेरे अलबेल राम, तेरे चरणों में जाना मुकाम। ओ मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेल राम, मेरे अलबेल राम। और जब अगर ये जान गए हैं कि जीवन के अंतिम सफर का पड़ाव कहाँ है, बोले तेरे चरणों में जाना मुकाम, तो वहां तक जाने के लिए एक साधन लगता है। और वो साधन क्या है? बोले इसके तो आगे बस भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहेगा रे मन, ये ना 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। तो क्या करना है भजन में? सीताराम, ओ सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम, ओ सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 और गाइए सीताराम, 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 जय सीताराम, 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 जय सीताराम। राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्यामा श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। क्यों? तुम बिन है
सब कुछ हरा। इस जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है कब, अगर भगवान आपके साथ नहीं है। तो आनंद की प्राप्ति, आपको सच्चा आनंद चाहिए तो भगवान के चरणों में लग जाओ। क्यों? ये प्रसंग कहां का है? यहां से लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा नैमिषारण्य। 100-110 किलोमीटर। नैमिषारण्य के पावन तट पे 88,000 सनकादिक ऋषि बैठ करके 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ का आयोजन करते हैं। लेकिन उसी आयोजन के बीच में उनको बड़ा दुख होने लगा, अफसोस हुआ। क्यों अफसोस हुआ? बोले अफसोस इसलिए होने लगा कि आने वाला जो समय है कलयुग, कलयुग में मानव बहुत संकुचित मानसिकता का हो जाएगा, बहुत संकीर्ण मानसिकता हो जाएगी। बोले उसका बौद्धिक स्तर कम हो जाएगा, उसकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी। तो बोले इतने बड़े बड़े वेद मंत्रों को याद कैसे रखेगा, इतनी बड़ी बड़ी ऋचाओं को कैसे याद रखेगा, किसी का मन भगवान की भक्ति में नहीं लगेगा, धर्म शास्त्र पर किसी को विश्वास नहीं रहेगा, संत सन्यासी बटकों का कोई मान सम्मान नहीं होगा। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। बोले ऐसा समय आ जाएगा, कैसे उनका कल्याण होगा, इस बात की चिंता है। तब सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, आप चिंता ना करें। बोले महाराज हमें तो इसी बात की चिंता है कि कैसे वह जीव अपना कल्याण करेंगे, कैसे अपना परमार्थ सिद्ध करेंगे। कोई उपाय हो तो हमें बताएं कृपा करके। तब सूत जी कहते हैं काल ब्याल मुख ग्रास, त्रास निर्डास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल ब्याल मुख ग्रास, काल मतलब समय। रामचंद्र कई जगह आता है यह विधि कछु काल चली गए। काल समय को कहते हैं। बोले समय रूपी एक बहुत बड़ा अजगर है, समय रूपी एक बहुत बड़ा अजगर है। क्या कर रखा है उसने? बोले वो बड़ा सा मुख खोल करके बैठा हुआ है। फिर बोले हम इस जो जीव हैं साधारण 84 लाख योनि, उन जीवों की स्थिति क्या है? बोले वो उस विशाल काय अजगर के मुख में बैठे हैं। तो उस अजगर के मुख में बैठे हैं, तब क्या हुआ? बोले पल प्रतिपल जाने वाला हर एक सेकंड, हर एक क्षण, हर एक निमिष आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। अर्थात उस अजगर का हम भोजन बनते जा रहे हैं। लेकिन इतने के बावजूद भी हम सुधर नहीं रहे हैं। इनको थोड़ा सा आगे बिठाइए, इधर अलग अलग बिठाइए। तो जेब में 1-2 लाख रुपया लेकर पूरा लखनऊ घूम आइए, किसी को पता नहीं लगेगा। लेकिन 10 रुपए का चिल्लर रख लीजिए तो बगल वाले को मालूम पड़ जाएगा कि इनकी जेब में पैसे हैं। तो ये छोटा रिचार्ज बड़ा धमाका है, ये लोग शांत नहीं रह सकते हैं। एक हमारे पंडित जी हैं, जजमान के घर में पहुंचेंगे, अगर जजमान ज्यादा बोलने वाला मिल गया तो जजमान के घर में 4 लोग होंगे तो चारों को काम पे लगा देंगे, खड़े नहीं होने देंगे। आरती थाल ले आओ, बोले तुलसी पत्र नहीं लाए, जाओ जल्दी लेकर आओ। तुलसी आ गई तो दुर्वा नहीं लाए तो दुर्वा ले आओ।
अच्छा, जिसको 4 बार काम बता देंगे 5 बार आपके इर्द गिर्द आएगा नहीं। तो महाराज आरती एक समय चलेंगे, बढ़िया प्रसाद लेके चले आएंगे, दूर रहिए। भगवान की कथा और संगीत के 2 बाधक, साधना और संगीत, इनके 3 बाधक हैं, बालक, बरखा और बयार। बच्चे, दूसरा बरसात और तीसरी बयार, हवा। अभी तो अच्छी लग रही है, यही थोड़ी सी गति और बढ़ जाए फिर हाँ, फिर कथा नहीं होगी, तब व्यथा आरंभ हो जाएगी। क्योंकि टेंट वाले भैया तो अपना टेंट बचाने में लग जाएंगे, आप लोग भी जो घर में जो छोड़ के आए होंगे वहां लग जाएंगे। बालक, बरखा और बयार। जहां साधना कर रहे हो वहां बच्चे अगर ची पू रोना गाना शुरू करेंगे तो आपका मन माला में लगेगा ही नहीं। यही सब बाधक हैं। बोले यही माया है। बोले माया क्या है? माया क्या करती है? कौन सी माया है? को जग जाहिन व्यापी माया। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जन्म लिया जिसको माया से ग्रसित ना हो। जो सबको माया ने घेर कर रख रखा है, सबको पकड़ के रखा है माया ने महाराज। बोले इसीलिए दुखी है। तो बोले उस दुख से मुक्ति पाने के लिए ही त्रास निर्णास हेतवे, उसी दुख को, कौन सा दुख? बोले काल रूपी समय रूपी अजगर के विशाल काय मुख में ग्रास उसका निवाला बन रहे। पल प्रतिपल ये जीव माया में उलझा हुआ है। और मरने का दुख, जीवन में 2 समय इतना दुख होता है। ऐसे तो सब कहते हैं कि महाराज हमारा पति मर गया, इतना बड़ा दुख भगवान ने हमको दिया, सबसे बड़ा दुख विपत पड़ी गया मेरे ऊपर। इस दुख को तो तुम बता सकते हो कि कितना बड़ा दुख है, क्या प्रभाव है इसका, क्या अभाव होगा। लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, यहां दुसह दुख की बात है। ऐसा दुख है जो सहा नहीं जाता महाराज। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो बोले आज तक किसी ने बताया नहीं। बोले जब बच्चा पैदा होता है तो संज्ञानी होता है, और जब जन्म लेता है तो सोचता है कि चल करके भगवान से अब की बार यही कहूंगा माँ बाप से कि हे प्रभु जी, जन्म लेते समय इतनी पीड़ा, अब जन्म नहीं देंगे महाराज, अब जन्म मत दीजिएगा। लेकिन जैसे जन्म लेके बाहर आता है वो बताना तो चाहता है लेकिन बताने लायक नहीं रहता, क्योंकि भौतिक शरीर में उस समय उसकी बाणी, जब जिह्वा तो है लेकिन जिह्वा पर बाणी नहीं है। वो बताना चाहता है लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि बताने लायक नहीं है। और जब मरने वाला होता है तो जब यमराज इस पंच भौतिक शरीर से, पंचभूत की शरीर से जब प्राण को खींचते हैं तो आसानी से नहीं निकलता है। गरुड़ पुराण में तो मिलता है कि यमपास में बांध करके बलात् जबरन खींचकर निकालना पड़ता है, तब निकलता है। तो बोले बड़ा दुख होता है। तो बोले तब भी नहीं बताता, तब तो अट्टा कट्टा है। चलो बूढ़ा होके मरा तो कोई बात नहीं, जो जवान मरा उसके शरीर में ताकत है, बोल सकता था, बता सकता था कि मैं मर रहा हूं। पैर तक प्राण निकल गया, बड़ी पीड़ा हो रही, गले तक आ गया, कमर तक आ गया, अब निकल गया, तो बता सकता था। बोले एक समय वो पीड़ा होती है जब वो बताने लायक होता नहीं, और एक बार तब पीड़ा होती जब बताने लायक बचता नहीं। अनुभव तो दोनों बार का है, लेकिन एक बार माया में पड़कर भूल जाता है और दोबारा माया तो छोड़िए महाराज, किसी काम का नहीं रह जाता, तो बता ही नहीं पाता। बोले कैसे मुक्ति मिलेगी? तब सूत जी ने कहा काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। बोले कलौकीरेण भासितम। कीर माने तोता, सुखदेव जी ने प्रकट किया। अच्छा,
कहते हैं इसको किसकी किसकी मुक्ति हो गई महाराज, कैसे माने? बड़ा लोग बताते हैं कि वो कर लो, ये कर लो। जैसे आप लोग भी कभी कभी होता है ना कि महाराज उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, शनि ठीक हो जाएंगे। तो किसी ने कहा महाराज दशरथ जी द्वारा जो शनि भगवान की स्तुति गाई गई उसका पाठ करो। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो। तो किसी ने कुछ बताया, किसका पूजा करें, कौन सही करेगा? बोले कोई करे ना करे, लेकिन भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। क्या करेगी? बोले भक्त्या, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, तुष्यति केवलम परमया, ये भगवान की कथा आपके जीवन की सभी दुखों का दुख दूर कर सकती है। लेकिन कब? बोले श्रद्धा और भक्ति के सहित करे। क्यों? क्योंकि भक्ति प्रियो माधव, भगवान को भक्ति प्रिय है, आपका विश्वास प्रिय है। इसीलिए जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु हमको कथा सुनाइए, बोले कौन सी कथा सुनना है? कौन सी कथा सुननी है? तब बाबा विश्वनाथ से माता पार्वती कहती हैं कि हे नाथ, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछना चाह शैल कुमारी। कौन सी कथा? बोले कथा वो कथा सुनाइए जो सकल लोक हितकारी, जो सबका हित कर सकने वाली कथा हो। और जब ऐसी बात पूछी तब भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, हम कथा तो आपको सुनाएंगे, लेकिन सुनना कैसे है? बोले सावधान सुन सुमुख सयानी। तुम चतुर हो, बुद्धिजीवी हो, समझदार हो, इसलिए भगवान की कथा को कैसे सुनना चाहिए? सावधान हो करके। और यही बात सूत जी ने कहा कि भगवान की कथा तो सब कुछ दे सकती है महाराज, ऐसा कुछ नहीं है जो परमात्मा की यह कथा ना दे सके। लेकिन इसको सुनने के लिए मानव को चाहिए क्या? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जीव को चाहिए कि वो सावधान तया श्रुणु। यही बात सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कही कि हम सुना तो रहे हैं, लेकिन सुनो सावधान, सावधान तया, सावधान हो करके। फिर बोले श्रुणु, सुनो। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषम्। बोले कि एक बात बताइए, व्याधस्य आचरण का जो बहेलिया था शिकारी, उसका क्या आचरण बहुत बढ़िया था? दिन भर पशु पक्षियों की हत्या ही तो करता था, उसका कौन सा अच्छा आचरण है? बोले बात सही है। ध्रुवस्य वयो, ध्रुव कौन सी उम्र के? 50 साल में थे। अभी अगर कह दिया जाए मिश्रा जी से या मिश्रा जी किसी से कि भैया अब आपकी उम्र हो गई है 24-25 साल, एक काम करिए अब आप दीक्षा ले लीजिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। अरे महाराज अब से कहा गुरु मंत्र ले लें। क्यों? क्योंकि गुरु मंत्र लेगा तो नियम में बंध जाएगा ना, तो जितना सब चाऊ माऊ खाते हैं सब बंद हो जाएगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं रुक जाएंगी। तो आदमी कैसे ले लेगा?
कहिए कि महाराज दीक्षा ले लीजिए। हाँ सही बात, हम लोग सामने कई बार ऐसा पाया है। बोले महाराज दीक्षा ले लीजिए। जी गुरुजी, जी गुरुजी, ले लीजिए। अरे महाराज अभी तो 20 साल उम्र है, ले लेंगे, बिटिया के ब्याह समय। लिख के आए हो का बिटिया के ब्याह समय तक जिंदा रहोगे? कहीं एग्रीमेंट कराए हो? पल का नहीं ठिकाना, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, पल सामान पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, एक भी सेकंड का पता नहीं है। बोले कि अगर ध्रुव भैया ने इस बात का इंतजार किया होता कि हमको नारद बाबा ने बता दिया हम तपस्या करेंगे, लेकिन थोड़ा बड़े तो हो जाएं, तो शायद ध्रुव भैया आज वो स्थान न पाते जिस स्थान पर आज हम उनको जानते हैं। कौन सा स्थान पा लिया ध्रुव भैया ने? आज जब भी हमारे यहाँ ब्रह्म विवाह जब भी होता है, वैदिक रीत से जब विवाह होता है, तो हमारे यहाँ पंडित जी लोग सप्तपदी जब होती है तो उसमें 7वें वचन में कहा जाता है कि पंचम तारा ध्रुव को साक्षी मान करके मैं तुम्हें अपनी वामांगी अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। आज वो स्थान मिला। तो बोले ध्रुव भैया ने उम्र का इंतजार नहीं किया, जैसे नारद बाबा ने ज्ञान दिया वैसे लेकर माला खड़े हो गए। जब आरंभ कर दिया विद्या गजेंद्रस्य का। गजेंद्र कौन सा बहुत बड़ा ज्ञाता था महाराज? कौन सा उसने बड़ा वेद पढ़ लिया था कि भगवान के एक कमल का फूल लेकर पुकारत भगवान दौड़ते चले आए। हाँ उतरे वैकुंठ में थी हाथी के पास, एक सेकंड का समय नहीं लगा, एक निमिष का समय नहीं लगा। का जातिर्विदुरस्य। बोले महाराज अरे पंडित जी हैं, इनके लिए भाई जरूरी है कि 12 साल में जनेऊ हो जाए, कंठी माला ले लें, 12 साल में राम राम करें, पंडित जी के लिए ठीक है। हम क्षत्रिय हैं, 12 वर्ष में करेंगे, पंडित जी का तो 8 वर्ष में हो जाएगा। बोले वैसे हैं, बोले हम 20 वर्ष 18 वर्ष में करेंगे। कहीं लिखा है? ये व्यवस्था यहां आकर बनी जब वर्ण व्यवस्था की बात आई। बोले भगवान के भजन के लिए जाति का कोई महत्व नहीं है। आप जरा विचार करिए, भक्ति युग के संत थे संत रैदास, तथा कथित लोग आज उनको एक संबल बना करके अन्यान्य तरीकों से विरोध व्यक्त करते हैं सनातन का। संत रैदास रानी का कंगन गंगा में गिरा था, और जिस पात्र में जल भर करके चमड़ा भिगोया करते थे, उसी चमड़े वाले पात्र में से रानी का कंगन निकाल के दे दिया और कहा जो मन चंगा तो कठौती में। जात से भक्ति का क्या लेना देना है? जात से ज्ञान का क्या लेना देना है? बोले कुब्जाया मूत्र स्वरूपम अधिकम। कुब्जा कौन सी बड़ी सुंदर थी महाराज? 3 पीठ पे इतना बड़ा कुबड़ था, लेकिन भगवान को उसने भी पाया। सुदामा, हम लोग आज कलयुग में तुलना किसकी करते हैं? बोले फलाने आदमी हैं, वो हर साल एक यज्ञ करवाते हैं, कम से कम 20 लाख रुपया खर्च, बड़ा भक्त आदमी है, बड़ा भक्त आदमी है। सुदामा के पास कै लाख रुपया था? सोचिए, सुदामा के पास कै लाख रुपया था? ₹1 नहीं था महाराज। मैया सुशीला कहती हैं कि जब से ब्याह करके आई हूं, एक टूटही कठौती, टूटा फूटा तावा और टूटही कठौती, अगर ये भी कोदो सवा भर जुरतो जो, तो सुशीला मियां कहती है हमने कब आपसे चाहा था कि मेवा मिठाई हमको मिले? हमें नहीं चाहिए मेवा मिठाई, कम से कम बच्चों को पेट भर भोजन तो एक मीटिंग मिले। सुदामा के पास कौन सा धन था? लेकिन भगवान स्वयं मिले हैं उनको, और भगवान उनके घर में आके गवाही देकर गए हैं कि नहीं, ये जो कह रही हैं वो सत्य है।
क्यों ऐसा क्यों हुआ? बोले ऐसा इसलिए हुआ, भक्त्या तुष्टति केवलम परमया। बोले भक्ति पुष्ट होती है आपकी श्रद्धा और विश्वास से, और जब ये पुष्टि हो जाएगी भक्ति, तो भक्ति प्रियो माधव, और जब भक्ति पुष्ट होगी तो भक्ति आपको भगवान से जोड़ देती है, यही काम करती है। लेकिन ये समझ में बात कब आएगी? बोले यह नेत्र तो दुनिया में सबके पास है मिश्रा जी, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जिसके एक आंख होगी वो भी देखता ही होगा, और उतने दूर तक देखता है जितना हम आप देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 आंख है तो हम 3 किलोमीटर ज्यादा देखेंगे, हम भी उतने दूर देख सकते हैं जितना एक आंख वाला देखेगा। बोले आंख तो सबके पास है, नजर तो सबके पास है, लेकिन देखना किसी किसी को आता है। नजर तो सबके पास है, दिखाई सबको पड़ता है, लेकिन देखना किसी किसी को आता है। बोले जब देखना किसी किसी को आता है तो भगवान को कौन देख सकता है? तो सूत जी कहते हैं भगवान को वही देख सकता है। ऐसा गुरुजन कहते हैं कि जो सदगुरुदेव भगवान के द्वारा प्रदत्त ज्ञान की आंख के साथ में भक्ति सहित जब भगवान को देखेगा तब उसे भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, अन्यथा वो तो माया में डूब ही रहा है। त्रेता युग में आपने देखा है कि भगवान को जिसने जिसने माता सीता के साथ नहीं देखा वो सब भ्रम में आ गए। कई 1-2 नाम गिना दें। भगवान शंकर की पत्नी माता सती, उनको भी भ्रम हो गया। ऋषिमुख पर्वत पर बैठा सुग्रीव, वो भी भ्रम में आ गया। कोई भगवान को नहीं पहचान सकता कब तक, जब तक कि श्रद्धा के साथ में न हो, विश्वास के साथ में न हो और भक्ति के साथ में न हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले देवता बोले अच्छा महाराज एक बात बताइए, तो क्या श्रीमद् भागवत महापुराण इतनी महान ग्रंथ है, इतनी सामर्थ्यवान पुस्तक है? बोले ना, ये पुस्तक नहीं है, बोले फिर क्या है? बोले ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ है ना, पोथी 18,000 श्लोक का एक ग्रंथ है। बोले ये ग्रंथ मात्र नहीं है, बोले प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले ये प्रत्यक्ष मतलब साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। बोले क्यों? बोले जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके द्वापर के अंत में जाने लगे तो भगवान एक तेज स्वरूप में आकर के इस 12 स्कंद 18,000 श्लोक के इस ग्रंथ में ही ज्योति स्वरूप में विद्यमान हो गए कि अपने भक्तों का कल्याण करना था। बोले अच्छा, बोले इसका कोई प्रमाण? तो बोले हाँ प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बोले उस समय जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया और सुखदेव जी सुंदर भगवान की कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता देवराज इंद्र जो है वो भगवान के साथ, देवताओं के साथ धन्वंतरी महाराज को लेकर के अमृत का कलश लेकर के आए और आकर के देने लगे। जब सुखदेव जी देखा तो मुस्कुराए, बोले हाँ कैसे आगमन हुआ? के कारण आगमन तुम्हारा? तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु आपको प्रणिपात है, हम इसलिए आए हैं कि महाराज परीक्षित को मृत्यु भय है और हमारे पास मृत्यु भय को दूर करने वाली अमृत है, तो हम ऐसा करते हैं कि इनको अमृत पिला देते हैं, ये अमृत कलश जो है हम इनको दे देते हैं और आप एक काम करिए। बोले क्या? बोले जो कथा है ना भगवान की कथा अमृत, ये हमको दे दीजिए। जानते हैं सुखदेव जी ने क्या कहा? भाग जाओ यहां से, तुरंत भाग जाओ। बोले तुम देवता हो, स्वार्थ लेकर आए हो, इसलिए तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, अन्यथा
हम एक चौकी लेंगे, उस चौकी पर लाल कपड़ा सफेद कपड़ा बांध देंगे और चावल के पुंज रख करके, चावल अक्षत रख करके उन चावलों पर तुमको बुलाकर बैठाते हैं और तुमको कथा सुनाते हैं। तुम्हारा पेट नहीं भरा, बहुत चालाक बनते हो। कस सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर महान। बोले आज कपटपूर्ण व्यवहार लेकर आए हो, तुरंत भाग जाओ। बोले क्या कपटपूर्ण व्यवहार महाराज, हम इनको मृत्यु भय से मुक्त कर देते हैं, आप हमको भगवान की कथा अमृत दे दीजिए। बोले ना, क्यों? बोले क्या मैं तुम्हें मूर्ख समझ में आ रहा हूं? अरे बोले महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हैं? बोले फिर क्वक सुधा, बोले अमृत कहां? समुद्र से निकला हुआ अमृत और कहां भगवान की कथा अमृत, कोई तुलना है? बोले ये उसी प्रकार है जैसे एक व्यक्ति के हाथ में कांच शीशे का टुकड़ा हो और वो ले जा करके किसी के हीरे से बदल करके लेना चाहे, हीरे के बदले वो शीशा दे दे और सोचे कि हमको हीरा मिल जाए शीशे के बदले, तो क्या संभव है? बोले नहीं संभव है, तुम भाग जाओ, तुरंत यहां से भाग जाओ। डांट कर भगा दिया महाराज। वो देवता सब अमरावती में बैठे हैं और कथा का जब प्रभाव देखने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि 7 दिवस की कथा श्रवण करने के पश्चात परीक्षित जी का जो है वो मोक्ष हुआ। और परीक्षित जी जब मोक्ष हुए तो सुंदर शरीर धर करके भगवान के पार्षदों के साथ, वैष्णवों के साथ वो भगवान के श्रीधाम को जा रहे हैं। तो देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए और जब ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु ये कैसे संभव हो गया, तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवता, एक बड़ा सा तराजू, एक बड़ी सी तुला लाइए। तराजू लाई गई। एक तराजू में जग के सब लाभ पराजित हैं। बोले संसार के जितने धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं सबको तराजू के एक पलड़े में रख दिया गया और दूसरे पलड़े में जब हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया तो क्या हुआ, सारे पलड़ा हवा में हो गए और श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा जमीन से जमीन पर ही रह गया। बोले ये महत्व है। फिर सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इसी कथा को भगवान के कौमार सर्ग के अवतार हैं सनक सनंदन सनत कुमार। सनकादिक 4 भाई हैं। ये चारों भाई प्राचीन समय में सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मर्षि नारद जी को सप्ताह कथा ज्ञान श्रवण करने के फलस्वरूप ही जीवन से इस माया के ये पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, इस बंधन से आगमन से मुक्त होने का साधन बताया। किसको? बोले वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। अचानक सभी शौनकादिक ऋषियों के चेहरे पर, माथे पर चिंता की लकीरें हो गई। बोले प्रभु, ये देवताओं के नारद जी के मन में जो परम वैष्णव हैं, परम त्यागी हैं, विरक्त हैं, इनको भक्त नहीं कहा जाता, नारद को परम भागवत कहा जाता है। नारद जी को परम भागवत कहा जाता है। बोले इनको चिंता क्यों हुई? बोले एक बार नारद बाबा, सत्यनारायण की कथा में भी आता है प्रथम अध्याय में, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांचय पर्यटन विविध लोकान मृत्यु लोके मुपागतः ततो दृष्टवान जनाः सर्वे नाना योनि समुत्पन्ने। जीव मृत्युलोक में भ्रमण करते करते सभी लोगों को अच्छा जान करके, सबसे उत्तम जान करके कहां गए? पृथ्वी पर आए, मृत्युलोक में आए। और जब मृत्युलोक में आए तो घूमते घामते सब जगह गए और जाते 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 जो क्या देखा मृत्युलोक में कि बड़ा विकट स्थिति हो गई। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। बोले सत्य का अतः पता नहीं है,
तप का पता नहीं, शुद्धता कोई मतलब नहीं है। उसी रसोई में पंडित जी को भी भोजन करना है, उसी रसोई में हमारे वृद्ध माता पिता जो 4 धाम करके आए उनको भी भोजन करना है, सास ससुर को भी भोजन करना है। लेकिन ठंडी है, कौन जाए बिना चप्पल के रसोई में? है? चलो बिना चप्पल के बना ही दिया, अब बिना चप्पल के बाहर परोसने कौन जाएगा? शुचि शब्द का मतलब ही खत्म हो गया, शुद्धता कलयुग में खत्म हो चुकी है। सत्य तप शुद्धता दया, किसी को किसी पर कोई दया नहीं है। आज जो दया करने वाले हैं इनमें से मान लीजिए कि 98%, 99%, 100 में 99 लोग केवल प्रदर्शन के चक्कर में दया कर रहे हैं। अन्ना मानिए तो 3 साल पीछे कोरोना काल में चले जाइए, 1 किलो आलू देने वाले 5, 1 किलो आलू और देने वाले 5, लेने वाला समझ नहीं पा रहा है कि हमको फोटो खींच के खाली सब सोशल मीडिया पर अपने को अपडेट कर रहे हैं कि सचमुच आलू देने आए हैं। 1 किलो आलू एक पन्नी में और 5 लोग चश्मा लगाए पकड़े हैं पन्नी और कैमरामैन फोटो खींच रहा है। वो बेचारा लेने वाला इनका मुंह देख रहा है कि आलू मिल रहा है कि हमको। तो आज दया जिस शब्द का नाम था वो मात्र केवल सोशल मीडिया पे रह गई है। मतलब कलयुग स्मृतिलोक में अब सद्गुण नाम का इन जैसे शब्दों को केवल सुनने में आ सकता है। नारद जी देखिए बड़ा विचार करते हैं कि बड़ा खराब समय आ गया। हे प्रभु, अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है, अभी तो भगवान के गए कुछ दिन हुए हैं, 100-200 वर्ष भी नहीं हुए, अभी तो कुछ दिन बीते हैं, ये दशा है। आने वाला समय कैसे होगा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोये धर्म सिखावहीं। मातु पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरे सोये धर्म सिखावहीं। आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं बताता बेटा 4 बजे उठो, 5 बजे तक 6 बजे तक नहा धोआ कर हनुमान चालीसा पढ़ो ना। कोई नहीं कहना चाहता। सरकारी नौकरी में जाके चपरासी बन जाएंगे ठीक है, लेकिन बाबा जी ना, भक्त नहीं बनना है। और क्या करेंगे? नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, ना चाहि नर मरकट के नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। सभी लोग गाइए, राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और भाव से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारी विवश नर सकल गोसाई,
क्या कर रहे हैं? नाचही नट मरकट के मरकट, मरकट माने बंदर। जैसे मदारी होता है ना, मदारी, वैसे नाच रहे हैं। किसके विवश में होकर, किसके बस में? बोले नारी विवश। ये नारी कौन है? नारी मतलब देखिए, नारी में हमारी बेटी भी आती है, हमारी बहन भी आती है, हमारी पत्नी भी आती है, हमारी माँ भी आती है। तो नारी जात विशेष की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं बहू आ गई तब से सब गड़बड़ होने लगा, नहीं। ये नारी है क्या? बोले यह सब माया कर परिवारा। माया, यही भगवान की माया है। भगवान की पत्नी स्त्री क्या है? माया है। और ये माया यद्यपि कलयुग का प्रभाव है कि चंचल जी कवि हैं, लिखते हैं अबला तन देख जवान सभी घर की घरनी का नमान करेंगे। भ्रष्ट समाज हो गया आज। नारद बाबा ने देखा कि ये माता पिता बच्चे को ऐसी विद्या पढ़ाना चाह रहे हैं। ज्ञान होने से मतलब नहीं है, ज्ञान होगा कितना होगा ये इसका गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसी विद्या जरूर पढ़ाएंगे जिसको पढ़ने के बाद स्कूल से बाद में निकले नौकरी पहले करना शुरू करे, 1,50,000 रुपये महीना कमाना शुरू करे। हाई स्कूल के बाद बाबा जी हमारा लड़का बीटेक करना चाह रहा है, वो MBA कर रहा है, वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो PhD कर रहा है। कमाने का चक्कर जरूर है, माया आनी चाहिए। स्थिति क्या हो गई? कहीं कहीं तो नारद बाबा ने इतना भयावह स्थिति देखा कि जो बेटी अपने घर में चाहती है कि हमारी भौजाई दिन भर हमारी माताजी के पैर दबाओ, वही बेटी ससुराल में जाकर के ओहो क्या ही पूछना है महाराज। नारद बाबा ने देखा तरुणे प्रभुता गेहे। तरुणी युवा स्त्री, घर में आने वाली पत्नी कौन? बहू। तरुणी प्रभुता गेहे। अब पहले लिखा गया अबला तन देख जवान सभी निज माता पिता का नमान करेंगे। कोई अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेगा। कब? जैसे पत्नी आ जाएगी। घर में मलिकाना किसका हो गया? तरुणी माने युवा स्त्री का। क्या हो गया? प्रभुता मतलब मलिकाना हो गया। दूसरा काम क्या हो गया? बोले श्याल को बुद्धिदायक। सगा भाई चाहे जितना बुद्धिमान होगा महाराज, लेकिन राय विशेष रूप से राय उसी की मानी जाएगी। किसकी? बोले साल को, साला। श्याल को बुद्धिदायक, सलाहकार पत्नी का भाई। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात क्या देखा? बोले कन्या विक्र इनो लोभा दंपति नाम चकल कनह। आज नारद बाबा कहते हैं कि कन्या विक्र इनो देखा मैंने। क्या देखा? बोले मैंने देखा कि बच्चियों की लेकर के सौदेबाजियां होती हैं। कन्या विक्रयणो, खरीदा बेचा जाता है। बोले इसका परिणाम क्या निकला? बोला लोभा दंपति नाम चकल कनम। इस संसार में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं मिला जिस घर में कलमस ना हो, जिस घर में कलह ना हो। ये इसी का प्रभाव है। बोले कलह? बोले हाँ, यही तो माया का प्रभाव है, यही तो कलयुग का प्रभाव है। तब क्या हुआ? नारद बाबा अपनी कथा सुना रहे हैं। कहां? बद्रिकाश्रम में। किसको? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो भगवान के प्रथम अवतार हैं। नारद बाबा को देखा चिंता, तो पूछा क्या बात है, क्यों आप चिंता कर रहे हैं? तो नारद बाबा आप कथा सुना रहे। बोले मैं यही देखते हुए जा रहा था, सब जगह घूमते घामते वृंदावन पहुंचा, अपनी मस्ती में नारायण नारायण गाते जा रहा हूं। और जाते जाते मैंने क्या देखा कि एक युवा स्त्री बैठी है, उसके बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं।
और दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, उनकी ऊर्ध्व श्वास चल रही है। ऊर्ध्व श्वास मतलब उल्टी सांस। और ऐसा हमारे शास्त्र में माना जाता है कि जब व्यक्ति की उल्टी सांस चलने लगे, ऊर्ध्व श्वास चलने लगे, तो यह मान लिया जाता है कि कुछ ही समय के मेहमान हैं। तो नारद बाबा को एक क्षण रुके, क्यों? क्योंकि दया लाग कोमल चित संता, संत का हृदय है कि नारद संतों के हृदय की तुलना गोस्वामी जी ने मक्खन से किया है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान है, जो तनिक सा ताप किसका, अपना नहीं, दूसरे का ताप देख करके तुरंत पिघल जाता है। नारद बाबा का मन पिघला, एक क्षण के लिए रुके, मन में आया कि चल करके पूछें, लेकिन फिर अगले क्षण उनको याद आया, नहीं, हम तो विरक्त हैं, हम विरक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं। और विरक्त सन्यासियों को उनके जो सन्यास पूर्ण रूप से ले लेते हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, वैष्णव हैं, बाल ब्रह्मचारी जो हैं, विरक्त जिनको कहा जाता है, उनके लिए तो यहां तक कहा जाता है रात्रि किसी भी घर में नहीं बिता सकते, किसी गांव के अंदर में रात नहीं बिताते। और रात बिताएंगे कहां? गांव के बाहर किसी मंदिर पे, किसी बगीचे में। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा। वो घर पे आप नहीं रुक सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, रुक ही नहीं सकते। नारद बाबा सोचे हम ठहरे सन्यासी, विरक्त आदमी, हमको क्या लेना देना औरतों के झमेले से, चलो चलते हैं। नारद बाबा देखे और जैसे ही पलटे वैसे ही पीछे से एक करुण आवाज उनके कानों को टकराई। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। भो भो साधु, हे साधु महाराज, हे संत महाभगवान, एक क्षण के लिए, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुक जाइए। नारद बाबा रुक गए। क्या हो गया देवी? बोली आपका दर्शन हो गया, इसका मतलब है मेरे पाप कट गए। कैसे पाप? ये किसने आपसे कह दिया? बोले मैं जानती हूं कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम, बड़े से बड़ा पाप उसी क्षण कट जाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, संत बेटा पागिरे तागिरे धरनी, संत बेटा पासरे तागिरे धरनी, परहित है तो सबन कह करनी, परहित है तो सबन कह करनी, संत बिटपा गिरता गिरधरनी, संत बिटपा सरिता गिरधरनी, परहित है तो सबन कह करनी, परहित है तो सबन कह करनी, परहित है तो सबन कह करनी, परहित है तो सबन करनी। बड़े भाग जब जानी
जब मिलने आवे संत, संतन को मिलबे करे, सब कष्टाना को अंत। हे नारद जी, मैं जानती हूं, देखिए प्रमाण आपको बता दें, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, देवी भागवत, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण में से एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जिन जिन को ब्राह्मणों का श्राप लगा, जिन जिन को जो विप्रों के श्राप से ग्रसित हुए, उनको परमात्मा जरूर मिले, एक। और दूसरा, जिनके जीवन में नारद बाबा का दर्शन मिल गया महाराज, उसको भगवान मिलेंगे तो पक्का हो गया। नारद का मिलना मतलब आगे चलकर भगवान मिलेंगे। पंडित जी लोगों का श्राप लग गया तो मतलब भविष्य में भगवान मिलेंगे। ये दो इस बात की पक्की गारंटी है महाराज। नारद बाबा रुक गए। हाँ देवी बताइए, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आप हैं कौन? और आपके आसपास जो औरतें बैठी हैं ये कौन है? तो भक्ति मैया कहती हैं, भक्ति मैया तब कहती हैं कि हे नारद जी, अहम भक्तिरिति ख्याता हिमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य न मानो, काल योगेन जर जरो। बोले जो मेरे बगल में 2 वृद्ध लेटे हैं, ये कोई और नहीं, हे प्रभु मेरा नाम, अहम माने मैं, भक्ति ऋतिक ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। बोले अच्छा अच्छा, हे भक्ति ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है जो तुम्हारे बगल में लेटे हैं? तो मैया भक्ति कहती है कि हे नारद जी, हे संत भगवान, इमो मतलब ये दोनों, बहुवचन, तनयो मतो, ये दोनों मेरी पुत्र हैं, तनय पुत्र को कहते हैं। नारद बाबा ने दांतों तले उंगली दबा लिया, महाराज हे प्रभु ये क्या लीला है? माँ अभी 25 साल की, बच्चे 70 साल के, ये कैसे संभोग है? इतना प्रभावी कलयुग, देवी ये कैसे हो गया? तो मैया भक्ति ने कहा काल योगेन जर जरो, बोले कलयुग के प्रभाव से ऐसे। बोले हे नारद जी, देखिए संसार में 3 तृष्णा है। हमने बताया था ना, हमारा जीवन अभाव प्रभाव स्वभाव, दैहिक दैविक भौतिक, 3 ही दुख, 3 ही सबसे बड़े शत्रु। नाथ 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, यही 3 सबसे बड़े शत्रु। और जिनके पास इन तीनों की दवाई है, उनके पास भाई 3 ही है, सत चित आनंद, तीनों गुणों के मालिक हैं। तो बोले ये हमारे जीवन में, यहां पे देखिए वही बात है, 3 ही तृष्णा मतलब 3 ही दुख है। कौन कौन? पहली तृष्णा क्या है? बोले पुत्रेष्णा, संतान के लिए दुख। दूसरा वित्तेष्णा, माया धन अर्थ के लिए चिंता। और तीसरा बोले लोकेष्णा, संसार क्या कहेगा। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं बेटा, आज के संसार का, आज के समय का सबसे बड़का रोग जानते हैं कौन सा है? बोले आज के समाज का सबसे बड़का रोग है, क्या कहेंगे लोग? आज के समाज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? इसी के चक्कर में 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया कर्जा होगा, तो खेत बिक गया। काहे? बोले पड़ोसी ने अपनी बिटिया की शादी में फॉर्च्यूनर दिया था, तो हम BMW से कम थोड़ो देंगे, उनसे कम काहे? है कि नहीं?
पड़ोसी अपने बेटा के लिए अगर, अब तो पता नहीं कौन कौन ब्रांड हो गया, फलाने ब्रांड का जूता दिलाया तो हम इससे बड़ा, इससे ऊंचे रहेंगे, इससे नीचे नहीं आना चाहिए ना। जेब में है नहीं, सब कर्ज लोन लेना है, कर्जे लेना है महाराज, लेकिन होना चाहिए, बिल्कुल होगा। इसको कहते हैं लोक इष्णा, दुनिया को दिखाना, दिखावे में परेशान है दुनिया, और वास्तव में जहां दिखाना है वहां नहीं दिखा सकते ना। दिखाना कहां है? बोले दिखाना समाज में ये है, हमारे मस्तक पर तिलक है, हाथ में कलावा है, हम सुबह उठ करके स्नान करके 2 मिनट भगवान के लिए समय दे सकते हैं, हम सुबह उठ करके स्नान करके भगवान को, सूर्य नारायण को जल दे सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते। उनका बेटा देखा, फलाने हमारा दोस्त सिगरेट पी रहा था कल, अब फैशन है तो कल से आपका बेटा भी उसी संगति में जाएगा तो वो भी दिखाएगा ना। ये दिखावे की दुनिया हो गई। पुत्रेशना, बोले पुत्र नहीं हुआ तो एक दुख, होकर मर जाए तो 2 दुख, और होकर करके नालायक निकल जाए तो पता नहीं कितने दुख हैं महाराज। मतलब माँ बाप पुत्र के दुख से ज्यादा दुखी रहते हैं। बोले तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है? चलो कलयुग के प्रभाव से ऐसे हो गए, तो बोले हमारा जन्म दक्षिण द्रविड़ देश में है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मेरा जन्म कहाँ हुआ? बोले द्रविड़ में हुआ, वृद्धिम कर्नाटके गतः, वृद्धिम कर्नाटके गता, बोले मैं पली बड़ी कहाँ? बोले कर्नाटक में आकर, कर्ण प्रदेश में, क्वचिन महाराष्ट्र, बोले महाराष्ट्र में पहुंची, अर्थात माया की नगरी में पहुंची तो थोड़ी बहुत मान प्रतिष्ठा मिली, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात एकदम अर्थ की दुनिया में पहुंच गई, वहां कोई पूछने वाला नहीं था, वहां आकर के एकदम जर्जर हो गई, एकदम जालपा हो गई महाराज। बोले फिर क्या हुआ? बोले वहां से चलते चलते ऐसा कोई स्थान नहीं बचा, प्रयागम च पुष्करम च, ऐसा कोई तीर्थ नहीं बचा जहां हम नहीं गए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, चलते चलते यमुना के तट पर आते आते वृंदावन धाम में पहुंची, और जब वृंदावन में आई तो वहां आकर के मैं तरुणी हो गई। बोले ये कैसे हो गया नारद जी? तो नारद भगवान ने कहा आचार प्रभुवो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः, बोले देवी आप इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि धर्म दृढ़ बद्ध मूलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य, बोले धर्म क्या है? परमेश्वर रूपी एक बहुत विशालकाय वृक्ष है। भगवान क्या है? बोले एक विशालकाय वृक्ष है। बोले अच्छा, तो बोले उस वृक्ष की जो जड़ है क्या है? धर्म दृढ़ बद्ध मूलो, उस वृक्ष की मजबूत जड़ कौन सी है? उसको कहते हैं धर्म। धर्म ही परमात्मा रूपी वृक्ष का विशालकाय, जो वृक्ष को जल रोक कर रखी है वो क्या है? बोले वो धर्म है। बोले अच्छा, बोले वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य, बोले स्कंद पुराण वेद शास्त्र जो हैं ये क्या है? उस परमात्मा रूपी परम विशाल वृक्ष के शाखा हैं, छोटी छोटी डालियां। और कृतुः कुसुमो मोक्ष फलो पादयो मधुसूदनो, जयति गरुड़ पुराण में कहता है, लिखा है कि वेद स्कंद पुराण शाखाएं हैं, और इन शाखाओं में जो होती है क्या? बोले क्रिया क्या है? उस वृक्ष का फूल है, जैसे हम जो करते हैं। और बोले उस क्रिया का फल क्या निकलता है? बोले उसी क्रिया का फल तो मोक्ष होता है। जब धर्म की जड़ पे जो वृक्ष होगा उसी, भाई बोया पेड़ बबूल का फिर आम कहां से हो? बबूल लगाकर अगर आम खाना चाहेंगे बढ़िया मलिहाबादी तो मिल सकता है? नहीं मिलेगा, संभव नहीं। बोले ऐसा क्यों हो गया? तो नारद बाबा कहते हैं हे भक्ति आचार प्रभुवो धर्म,
धर्म की उत्पत्ति कहां से होती है? बोले धर्म की उत्पत्ति आपके आचार विचार से होती है, आपके नियम से होती है। बोले और जब धर्म हो जाएगा तो धर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धर्म के स्वामी भगवान श्री हरि स्वयं है। इसीलिए तो वृंदावन में महाराज भक्ति मैया कहती है, हे प्रभु अगर कलयुग इतना खराब था तो नारद बाबा परीक्षित जी काहे छोड़ दिए उसको? बोले हे देवी कलयुग में सब बुराई नहीं है। बोले फिर अच्छाई क्या है? बोले अच्छाई ये है, परीक्षित को कलयुग को जीवन दान देने का पहला कारण तो यह बना कि शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हाँ। बोले पहला कारण तो ये था कि उसने शरणागति ले ली थी। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे वो लकुटकी नहीं। लेट गया महाराज कि हम आपकी शरण में हैं। सुंदरकांड 43वें दूं। बोले और बोले एक बात और कही कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग है इसमें केवल भगवान का नाम लेकर पार हो जाना है। कलयुग मानस पुण्य नहीं पापा, मन में आप हमको 50 गाली दीजिए कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, इतना पाप नहीं मिलेगा महाराज। इसको लोग आजकल कहते हैं कल युग मशीनी युग, जबकि इसका वास्तविक नाम गुरुदेव भगवान कहते हैं कर युग है। ये कल युग है, करना है, जो कच्छ सब आपके हाथ में है। कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फले सुकदाचन, कर्म हमारे हाथ में है, फल नहीं है। बोले फिर बोले इतना कैसे पुनीत हो गया? बोले हाँ देवी इतना ही पुनीत है। बोले क्या पुनीत है? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। बोलो जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में हजारों वर्ष की, करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष की तपस्या समाधि अनुष्ठान के बाद जो फल मिलता था वो फल कलयुग में सहज मिल जाता है। बोले अच्छा कैसे? बोले कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले के जीवन में सब कुछ सुलभ हो जाता है महाराज, सब कुछ प्रदान कर देती है भगवान की कथा। लेकिन इसके लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा महाराज। अब नारद बाबा उस भक्ति के मन की शंका को दूर करके ज्ञान वैराग को जगाया, वेदों की ऋचाओं को पढ़ा, सब कुछ किया, नहीं जगा। एक क्षण के लिए जगे फिर मूर्छित हो गए, अचेतन अवस्था में हो गए। तो नारद बाबा मन में विचार करते हैं क्या हमारे वेद की ऋचाएं शक्तिहीन हो गई? क्या वेद की ऋचाओं में पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा? तो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? बोले सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करो ये तो बता दिया, सत्कर्म करो, लेकिन अब सत्कर्म करो तो कौन सा सत्कर्म करें? जैसे होता ना कि भैया दवाई ले आओ, तो दवाई तो ठीक है, लेकिन कौन सी दवाई ले आए? पेट दर्द के लिए आए कि सर दर्द के लिए आए कि पेट के पैर दर्द के लिए आए कि हजारों दवाएं हैं, कौन सी दवाई ले आए? अब वो बताइए और ये भी बता दीजिए तो बड़ा अच्छा है, कहाँ मिलेगी? तो नारद बाबा वही खोजने गए थे। तो जब आकाशवाणी में वहां जब मिले, कौन? बद्रिकाश्रम में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, तो उन्होंने नारद जी से जब कथा सुनी तब उन्होंने कहा कि अच्छा, नारद बाबा ने कहा हमसे आकाशवाणी ने कहा व्योमवाणी तदैवान भून्मा ऋषे खिद्यमातामिति। क्या आकाशवाणी हुई जिसे सुनकर आप खिन्न हो गए? बोले उस आकाशवाणी ने कहा उद्यम ही सफलस्य सफलस्ते अयम, ये उद्यम ही है, अर्थात कर्म ही, क्रिया ही है। कर्मशील व्यक्ति ही, कर्म करने पर ही आपको सफलता का फल मिल सकता है।
भविष्यति न संशयः अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने जो किया वो भुगतना पड़ेगा। तो महाराज कौन सा कर्म करे? तब वही सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, आप सप्ताह कथा यज्ञ का आयोजन करिए। और नारद बाबा ने सप्ताह यज्ञ का आयोजन किया, जिसे सुन करके कहां आयोजन किया? पहला आयोजन द्वापर युग के जाने के 30 वर्ष बीतने के बाद हुआ, जिसे नारद बाबा ने सुनवाया किसके? परीक्षित बनाकर किसे? धर्म, ज्ञान और वैराग्य को। परिणाम क्या हुआ? वो दोनों भगवान की कथा को सुन करके एकदम महाराज चैतन्य हो गए, सब कुछ एकदम सुंदर हो गया, युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। फिर इसीलिए सूत जी कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवते कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरे चिंतम समाश्रये। एक हिरण का बच्चा है, उसको भेड़िए घेर लेते हैं। भेड़िया सोचता अब तो मैं मारा गया, लेकिन थोड़ी ही दूर पीछे एक शेर तब तक अपनी गुफा से निकलकर खड़ा हो गया। अब जब शेर खड़ा हो गया तो भेड़िया शेर के आगे रुकेगा नहीं, भेड़िया तो भाग गया। और जब भेड़िया भाग गया तो फिर हिरण प्रसन्न हो गया, उसके मन का डर खत्म हो गया, क्योंकि पराधीन सुख सपने हो नहीं। उसी प्रकार यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चिंत समाश्रयेत, जिसके श्रवण मात्र करने से मानव के जीवन में सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और जब सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है तब फिर वह भगवान के भजन में लग जाता है। और उसके पश्चात कलयुग के संपूर्ण दोष उस मानव के ऊपर से दूर हो जाते हैं, सारा प्रभाव कलयुग का छट जाता है। और जब कलयुग का सारा प्रभाव छट जाएगा महाराज, तब तो फिर क्या ही पूछना है महाराज, सारा जीवन आनंद में हो जाएगा। इसलिए आज भगवान के इस कथा को यही विराम देते हुए, इसी बात को अपने मन में चिंतन करते हुए कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपकी कथा का श्रवण करके भक्ति का कल्याण हुआ, जिस प्रकार आपकी कथा सुन करके सनकादिकों का कल्याण हुआ, उसी प्रकार हम सभी का भी कल्याण हो, यही कामना है। और यही बात कहेंगे प्रभु से, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो राधे।
भक्ति भाव बस आते तुमको पाते तुम भाव बस आते प्रेमी जन तुमको पाते तुमसे भाव बस आते जन तुमको पाते तुम प्रेम भाव बस आते तुम भक्ति भाव बस आते हम कुटिल हृदय के कुलसित हैं हम कुटिल हृदय के कुलसित हैं निस्तार करो हो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो हो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने नाथ राधे क्या मुख ले विनय सुनाए हम कैसे तुमको भाए क्या मुख ले विनय मनाए प्रभु कैसे तुमको भाए क्या मुख ले तुम्हें भाए हम कैसे तुमको भाए अगणित अपराध किए हमने अगणित अपराध किए हमने उद्धार करो तो जाने अगणित अपराध किए हमने उद्धार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो राघो भगवान के सामने आकर कहिए भगवान ने तो कहा गीता में कि हे अर्जुन सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन जिस दिन ये जीव सभी धर्मों का सभी आश्रयों का धर्म का मतलब ये नहीं है कि नहीं सनातन और हाँ समझदार को इशारा काफी है किसी धर्म का त्याग करने की बात नहीं है। हमारा जो मूल है अपने मूल को पकड़े रहिए निष्कपट हो जाइए। मैं चालाक नहीं हूं महाराज। सर्वधर्मान्य परित्यज्य कहाँ चले जाएं? बोले माँ मैं कम शरणम व्रज मेरी शरणागति में आ जाए क्या मिलेगा? बोले अहम मैं त्वाम उन सब के तुम्हारे
सर्व सभी पापेभ्यो, सभी पाप से क्या करूंगा, मोक्ष इस्यामि मुक्त कर दूंगा। बोले कौन मानेगा, बोले मां शुच, ये मेरा प्रण है, ये भगवान कहते हैं। तो उनके सामने जाइए और कहिए हे प्रभु, जीवन नैया अब जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। हे नाथ, मेरी जो नैया थी जीवन नैया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब मरने का समय आता है, मैंने भी कहा था कुछ देर पहले, मार उम्र की जब आती है तो मरघट की याद आती है, तब याद आता है कि अब मरना है। राम राम कर लें, का राम करोगे, दांत तो टूट गया, राम कहोगे हवा निकल जाएगी, आम हो जाएगा, राम बोल नहीं पाओगे, क्या कर लोगे। उतनी दूर से ठाकुर जी की आंख अभी दिख रही होगी, चश्मा उतार दीजिए, दिखाना बंद हो जाएगा, कौन सा दर्शन कर लेंगे महाराज बड़ौती में, कुछ नहीं कर सकते। जीवन नैया अब जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को अब, ऐसे भी एक पथित को अब प्रभु पार करो तो जाने। ऐसे भी एक पथित को अब प्रभु पार करो तो जाने। इसीलिए, और जब इतना करना है तो भगवान ऐसे नहीं मानते। भगवान के सामने जाइए तो उठाइए दोनों हाथ, एकदम पूर्ण कपट ने जय हो, शर्म संकोच सील क्या कहेंगे लोग वाली बीमारी को छोड़ करके, और मीठी मीठी तालियों के साथ सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम, मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम। राधे श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, श्यामा श्याम राधे राम श्यामा श्याम राधे श्याम। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम में शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्यों? अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। हे नाथ, बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो। बोले दोनों हाथ उठा कर जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन आरती का दर्शन करेंगे। और कल कथा आपको ऐसे एक ब्राह्मण देवता की सुनाई जाएगी जिसको कहते हैं सूत जी के सौनकादिक ऋषियों, सहज ही अकारण अगर उस कथा को मानव सुन ले तो उसके जीवन से बहुत सारे दुख, बहुत सारे दोष, बहुत सारे पाप अनायास ही दूर हो जाते हैं।
क्योंकि भगवान की कथा तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है, घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा लगता है। तो भगवान की कथा है, जैसी भी हो, येन केन प्रकारेण नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कैसे जपिए? बोले भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे जैसे जपिए, चाहे सो के जपिए, चाहे लेट लेट के जपिए, चाहे बैठ बैठ के जपिए, नाम भगवान का लेते रहिए। ध्यान चिंतन मन में हो, चिंता न हो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विराम देंगे और हम सभी लोग भगवान की पावन सुंदर सी आरती का दर्शन करेंगे। सभी जजमान, सभी कॉलोनी के निवासी अपने स्थान से उठ करके अब आगे आ जाएं भगवान की आरती करने के लिए। क्योंकि जीवन में सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये माया की बाजार है, यहाँ कुछ जाएगा नहीं साथ में। उठाइए थाल, उठाइए। अरे यार उठा लीजिए, आप ही उठा लीजिए सभी लोग। हरि ओम ओम चंद्रमा मनसो जात जसो सूर्यो वजायत श्रोतान्द्वायस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणन में शीश झुकाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे
हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, एक युगल छवि बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। और गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे बोले सतगुरुदेव भगवान की। अपने स्थान पर 3 बार घूम जाइए सभी लोग। तत्पश्चात चलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनम्। ओम जगेन जानकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। आंचल से भगवान को आरती समर्पित कर दीजिए। पुष्पै देवादिवंदनम आत्माभिवंदनम। इसके बाद पुष्पांजलि। ओम जगेन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः। सभी लोग पुष्प लेकर के हाथ में पुष्पांजलि। लो माइक लो, है ना।
हरि ओम ओम जगेन वैजंति देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमान सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा